दोस्तों, क्या आपको पता है कि हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक सोने की वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त दबाव बढ़ गया है? जी हां, ये सिर्फ बाजार का खेल नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मामला है। आइए समझते हैं कि आखिर गोल्ड ने कैसे डॉलर को हिला दिया। दुनिया की इकोनॉमी दशकों से डॉलर पर टिकी हुई है। डॉलर को ही ग्लोबल ट्रेड की सबसे मजबूत करेंसी माना जाता था, जिसके कारण डॉलर की डिमांड और सप्लाई आसमान छू रही थी। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। भारत, रूस और चीन जैसे बड़े देश डॉलर को छोड़कर अपने रिजर्व्स को गोल्ड में बदल रहे हैं। गोल्ड की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि उसकी कीमत रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच गई है और रोजाना गोल्ड में बढ़ोतरी होते दिख रही है। अब समझते हैं असली सवाल, अमेरिका को गोल्ड का दबाव क्यों और कैसे झेलना पड़ रहा है। पहला, अमेरिका का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम डॉलर सेंट्रिक है। उसके पास दुनिया के सबसे बड़े ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व्स 100 टन जरूर है, लेकिन उसकी ताकत गोल्ड पर नहीं बल्कि डॉलर की ग्लोबल डिमांड पर टिकी है। दूसरा, वो पूरी दुनिया को डॉलर में ट्रेड कराता था, लेकिन अब जब बड़े बड़े देश डॉलर को इग्नोर करके गोल्ड पर भरोसा करने लगे हैं, तो अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम पर सीधा दबाव पड़ रहा है। इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम, यानी फॉरेन ट्रेड में चुनौतियां बढ़ रही हैं। गोल्ड की डिमांड भारत और एशिया में बढ़ रही है, लेकिन अमेरिका सप्लाई में पिछड़ गया है, क्योंकि अमेरिका जिन देशों से अपना व्यापार कर रहा है, उन देशों में गोल्ड नहीं बल्कि डॉलर चल रहे हैं, और यही उसका सबसे बड़ा दबाव है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रूस ने डॉलर छोड़कर गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाना शुरू किया। रूस को देखकर चाइना ने भी मैसिव स्केल पर गोल्ड खरीदा और डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर दी, जिससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और ये कदम अमेरिका की नींव हिला दी, क्योंकि डॉलर की क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। मिडिल ईस्ट के कुछ देश जैसे ईरान और सऊदी अरब ओपनली यह कहते आए हैं कि वे ट्रेड सेटलमेंट्स में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि डॉलर की डिपेंडेंसी कम करने की कोशिशें हो रही हैं। सोचिए, अगर ऑयल जैसा प्रोडक्ट भविष्य में डॉलर की जगह ऑल्टरनेटिव करेंसीज या गोल्ड में सेटल होने लगे, तो डॉलर की ताकत कितनी कम हो जाएगी। यही वजह है कि भारत समेत पूरी दुनिया में गोल्ड की कीमतें हर रोज नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड का स्टैंडर्ड ही खत्म कर दिया था। यह स्टैंडर्ड साल 1971 में हुआ था। उस वक्त तक डॉलर हर हाल में गोल्ड से जुड़ा होता था, यानी जितने डॉलर छापे जाते उतने गोल्ड से बैक्ड होना जरूरी था। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड हटते ही अमेरिका ने बड़े पैमाने पर डॉलर छापना शुरू कर दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, क्योंकि पूरी दुनिया ने डॉलर पर भरोसा कर लिया। लेकिन आज अमेरिका का फैसला अमेरिका के लिए ही गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि अब हालात ऐसे हैं कि गोल्ड असली पावर बनता जा रहा है और डॉलर सिर्फ कागजी ताकत लग रहा है। अब सवाल उठता है, इसका असर आम लोगों पर क्या होगा? दोस्तों, जब गोल्ड की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ती हैं, तो इसका सीधा असर ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और यहां तक कि स्पेस टेक्नोलॉजी की कॉस्ट पर भी पड़ता है। क्योंकि गोल्ड सिर्फ गहनों के लिए नहीं, बल्कि हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और सैटेलाइट्स तक में इस्तेमाल होता है। इसलिए अगर गोल्ड महंगा हुआ, तो इसका रिपल इफेक्ट पूरी इकोनॉमी में फैलता है। भारत के लिए यह सुनहरा मौका है। सोचिए, अगर भारत आने वाले समय में गोल्ड रिजर्व्स और बढ़ा लेता है दुबई की तेल तरह, और अपनी करेंसी को आंशिक रूप से गोल्ड से लिंक कर देता है, यानी कि विदेशी ट्रेड सिर्फ गोल्ड में करे, तो दुनिया में भारतीय रुपए की क्रेडिबिलिटी कितनी बढ़ा लेता है जाएगी। आज जो काम अमेरिका ने डॉलर के जरिए किया, कल वही काम भारत गोल्ड के जरिए कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक ट्रिकी पॉइंट भी है। गोल्ड पर भरोसा बढ़ना अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए भी एक चैलेंज है। क्योंकि अगर गोल्ड डिमांड इसी रफ्तार से बढ़ी, तो उसकी सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से कीमतें अनकंट्रोलेबल हो सकती हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी एक कमोडिटी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया गया है, तो मार्केट में इंस्टेबिलिटी आई है। आपकी राय में इस गेम का असली विजेता कौन होगा? कमेंट में जरूर बताइए।